हेलो एवरीवन। सो इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक आप जेपेग फॉर्मेट फाइल जेपेग फॉर्मेट फाइल मतलब कोई मैप जिसकी कोई प्लान है, फ्लोर प्लान है, उसको आप चाहते हैं कि उसको इंपोर्ट करके स्केचअप में उसके ऊपर आप मॉडल बनाना चाहते हैं जिसका कि आपको केवल फ्लोर प्लान मिला हुआ है, तो आप उसके ऊपर कैसे वर्क कर सकते हैं। तो पहले हम फाइल्स में जाएंगे, इंपोर्ट कराएंगे इमेज को, और जिस जगह पे आपकी इमेज है उसको हम वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये ज़रूर याद रखिएगा ऑल सपोर्टेड इमेज टाइप हो, ओके। एंड इसके बाद ये क्लाइंट की जैसे जो इमेज थी, अब आप देख सकते हैं इसमें पूरी डायमेंशंस मेंशन्ड है। अब मुझे बेसिकली फोकस करना है कि 21 फीट इधर लिखा है, इसके अकॉर्डिंग ही हो। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जो प्लान है जिसको हमने इंपोर्ट करा है वो कैसा सा प्लान है, ओके। सो डोर्स कहाँ हैं, और उस प्लान को यूज़ करके आपको बेसिकली एक 3D मॉडल क्रिएट करना है, तब ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज बिल्कुल एग्जैक्ट 3D मॉडल हो सकता ना बने, लेकिन हाँ प्रिसाइजनेस जो है वो थोड़ी बहुत रहेगी। अब जैसे आप इंपोर्ट करेंगे इसको आप स्ट्रेच करके लेफ़्ट क्लिक कर दीजिएगा, किसी भी पॉइंट पे जाके रिलीज़ कर दीजिएगा, ओके। सो यहाँ पे जितना मैक्सिमम हो सके उतना बड़ा करके इसको रिलीज़ कीजिएगा, कर दिया है। अब आप देख सकते हैं ये एक लॉग्ड फॉर्मेट फाइल टाइप की दिख रही है। अब इसके ऊपर आप कुछ भी क्रिएट करेंगे, कुछ भी एडिट करेंगे तो वो इसके ऊपर क्रिएट नहीं होगा। इट विल बी वो इसके ऊपर अलग से क्रिएट होगा, ना कि इसके साथ क्रिएट हो। सो एक तरीके से ये ग्रुप्ड फाइल टाइप की है, ओके। जो इमेज फॉर्मेट फाइल जो हमने इंपोर्ट की है, तो बेसिकली इसको पहले हम एक्सप्लोड कर लेंगे, ओके। सो इसको डिलीट करते हैं पहले, इसको हमने एक्सप्लोड कर लिया। अब आप देख सकते हैं इसमें आप कुछ भी एडिट कर पाएंगे, जो भी आप इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे उसको आप पुश पुल कुछ भी करा सकते हैं, ओके। सो इट विल बी टोटली डिपेंडिंग ऑन यू। इसमें आप पूरा मैप प्लान कर सकते हैं दोबारा से, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं डायमेंशंस उतनी प्रिसाइज नहीं होंगी। 1 फीट 1 इंचेस हो सकता है, कुछ फीट और इंचेस का कुछ अंतर आ जाए। सो इस चीज़ को याद रखना है। ये जो मॉडल है ये एग्जैक्ट मॉडल नहीं होगा, थोड़ा मिलता जुलता मॉडल आप बना सकते हो अगर आपके पास जेपेग फॉर्मेट फाइल है। अब बेसिकली आपको पहले इस मैप की जो डायमेंशन है उसको चेक करना है कि ये डायमेंशन सही है या नहीं। तो ये 21 फीट 4 इंचेस जो है, और जो टेप मेजरमेंट टूल है इसमें जो प्लस साइन बन के आ रहा था उसको ऑफ करने के लिए हम कंट्रोल की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट से 21 फीट 4 इंचेस के एंड पॉइंट तक हम ले आके क्लिक कर देंगे। अब आप देख रहे हैं नीचे डायमेंशन बॉक्स में 42 इंचेस 42 फीट शो कर रहा है, जबकि जो हमारी डायमेंशन है वो 21 फीट 4 इंचेस होनी चाहिए थी। सो ये गलत है। तो इसके लिए हम कीबोर्ड से डायरेक्टली, हमें कुछ क्लिक नहीं करना है, कीबोर्ड से टाइप इन करेंगे 21 फीट 4 इंचेस, ओके, और एंटर कर देंगे। अब इसके बाद ये स्क्रीन पे ये डिस्प्ले होगा, डू यू वांट टू रीसाइज द मॉडल, तो यस, इसको हम यस करेंगे, ओके। सो अब आप देखेंगे मॉडल गायब हो गया है। जो मॉडल इन सेंस जो इमेज है जिसको हमने चेंज करना था वो गायब हो गई है। तो जूम एक्सटेंस को यूज़ करेंगे, ओके। सो ये देखिए ये आ गया है। अब हम टेप मेज़रमेंट टूल जो है उसको फिर से उसी मेज़रमेंट पे यूज़ करके देखेंगे। अब ये देखिए ये 21 फीट लगभग 4 इंचेस के आसपास आ गया है, और ये देखिए 17 फीट के आसपास है, 17 फीट 8 इंचेस के आसपास ही है। तो आपका जो मॉडल है वो एक तरीके से रफ मॉडल जो भी आप क्रिएट करना चाहें वो इसकी हेल्प से आप क्रिएट कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ आप नहीं क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट और प्रिसाइज मॉडल क्रिएट करना है तो बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप एक ऑटोकैड फाइल को इस स्केचअप फाइल में इंपोर्ट करें। जो ऑटोकैड फाइल का जो इंपोर्ट करने का प्रोसेस है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ये था एक जेपेग फॉर्मेट फाइल को इंपोर्ट करके उसके ऊपर आप प्लान को कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसका प्रोसेस, ओके। सो थैंक यू, और इसको आप सेव कर सकते हैं इमेज को अगर आप सेव करना चाहें। थैंक यू।